अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ये मैंने 2-3 दिन 4 दिन लगा के बनाया। खैर काफ़ी दिन लगा के इसको कंप्लीट मैंने किया क्योंकि ये कंप्लीट होने भी नहीं आ रहा था। इतना लंबा व्लॉग मतलब लटक ही गया, एक व्लॉग कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई, तो मैं जिसकी वजह से वॉइस ओवर यानी एडिट ही नहीं कर पा रही थी। अभी आप लोगों को मेरी आवाज़ से शायद लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब 3 दिन तो हो गए हैं तो अब थोड़ा सा बेहतर है। मैंने सोचा अभी वॉइस ओवर करके जल्दी से मैं इसको अपलोड कर देती हूँ क्योंकि यू ऑल आर वेटिंग। क्योंकि मुझे बाद में इतने कमेंट्स आ रहे थे ना कि ये आप जो कह के जाती है ना मैं आपसे कल मिलूँगी, जब मैं वीडियो का आउटरो कर रही होती हूँ और उसके लिए मैं आपको बोलती हूँ कि जी मैं अब चलती हूँ इंशाल्लाह आपसे कल मिलूँगी, तो उस पर मेरी बहनों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि भाई ये तो तू ना ही क्या कर बाजी तू तो झूठ बोल रही और आती भी नहीं हो अगले दिन, और फिर 3 दिन 4-4 दिन के लिए गायब हो जाती हो, फिर व्लॉग का आपको याद आता है। तो इसलिए ये ना कह के जाया करो कि कल मिलूँगी। तो आज से मैं आउटरो में ये बोलूँगी कि जिस दिन मैंने तौफीक हुई उस दिन मिलूँगी अब। खैर मजाक को छोड़ें, मैं बस आप लोगों को हंसाती रहती हूँ ताकि अगर मैं 4-5 दिन बाद भी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो भाई आप लोगों का व्लॉग देख के मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए। मेरे वाकू बीमार भी मूड जे हो तो अपना ख्याल रखो, क्योंकि आजकल हर जगह पे बहुत ज़्यादा जो है वायरस फैला हुआ है। किसी का गला ख़राब तो स्मोक की वजह से ना बुरा ही हाल हुआ है। और पहले मैंने जैसे लास्ट व्लॉग में आपको बताया था, कभी घर में किसी को कुछ हो रहा था, कभी भाभी को कुछ हो रहा, कभी बच्चों को कुछ हो रहा, और तो फिर मेरी तो बारी आनी ही थी, मैं किससे बच सकती थी। तो खैर यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया नहीं, आज हम बना रहे थे मच्छी। तो फ़िश हमने कैसे बनानी थी आप लोगों को मैंने इसका पहले भी तरीका बताया हुआ, तो आज मेरे तरीके से मेरी भाभी ट्राई कर रही थी। तो इसके लिए हमने कुछ भी नहीं करना होता क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। आपको पता है जब फ़िश हम लेते हैं तो वहाँ पे भी उन्होंने नमक शमक लगाया होता है, तो वो एक्स्ट्रा आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर डालना चाहें थोड़ा सा बिल्कुल डाल सकते हैं। बाकी हल्दी लगा के हमने इसको जो है ना वो फ्राई इस तरह से कर लेना होता है दोनों साइड से। बहुत ही कम ऑयल में हमने इसको एक तरह से कलर बस दे देना होता है। बाकी मैं इतने डिटेल से आप लोगों को प्रोसीजर नहीं बताऊँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट मैनी टाइम्स। बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को इसकी रेसिपी बताई है, तो फिर आप लोग बोर ना हो जाएं। थोड़ा मिन्ना मिन्ना सा आप लोगों को साथ साथ दिखा देती हूँ। तो ये है भाभी, मैंने जो है ना वो इनका भी कैप्चर कर लिया क्योंकि अक्सर डंडी मार जाती हैं। जैसे मैं कैमरा इनकी तरफ करती हूँ या मुँह साइड पर कर लेती हैं या कभी मुँह के आगे कुछ रख लेती हैं। तो मैंने कहा आज दोनों हाथ जो है ना इनके इस्तेमाल में है। यानी वो प्याज डाल रही थी और दोनों हाथों से काम कर रही थी ना, मैं कहा आज फड़ी की बाजी फाड़ लो। तो यहाँ पे हमने जो है ऑयल के अंदर पहले प्याज को कहने लगी थी, अल्लाह माफ़ करे, मैं कहने लगी थी प्याज को फ्राई कर। तो खैर जिन जिन के बंदों का नाम फ़याज़ है या किसी का भी नाम है तो मुझे माफ़ कर दो, मेरे मुंह से निकल गया, मेरी ज़बान फिसल गई। तो खैर उसके बाद यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, ये अपना खाने पीने के लिए। तो एक बच्चा बकर खानी खा रहा है दूध में डाल के और एक ओवो क्रंच खा रहा है। तो बस मैंने आप लोगों को इनका भी दिखा दिया और इनको देखे माशाल्लाह लाजमी बोला करें क्योंकि बीमार हो जाते हैं। फिर मेरे घर वाले कहते तू ही व्लॉग चवाया सी, तो मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगवाना। तो खैर इसके अंदर हमने प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता और साथ ही हमने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है। उसको भी साथ डालने का मकसद ये कि अगर हम पहले ही प्याज को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्राई कर लेंगे और अदरक लहसुन डालने के बाद फिर हम उसकी स्मेल नहीं ख़त्म कर पाएंगे, प्याज और ज़्यादा जल जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ भुनाई करनी है हमने। तो अब ये इसके अंदर क्या गया, हाँ पहले लहसुन डाला था, अब अदरक डाल दिया। ओके ना। लहसुन की भी हमने स्मेल ख़त्म कर दी, फिर हमने अदरक डाल दिया। अब इसका मसाला बनाएंगे और अब हमने टमाटर प्यूरी इसके अंदर ऐड करना है। तो भाभी ये मेरे वाले तरीके से फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, ये इतना इजीली बनता है ना और मज़े का भी बनता है। और आपका जो मसाला है ना वो भी सारा बिल्कुल ग्राइंडेड फॉर्म में होता है, यानी वो अच्छे से ग्रेवी टाइप बन जाता है ना कि आपने हर चीज़ तो उसको मेल्ट नहीं यार क्या कह रहा था मैंने, हाँ पेस्ट बना के डालनी होती है तो वो फिर सही रह जाता है। आपको ज़्यादा मसाले भूनने पे मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ उसकी स्मेल ख़त्म करनी होती है। और फिर हमने क्योंकि शोरबे वाली फ़िश हम सबको पसंद है तो इस तरह से जो है ना मैंने थोड़ा सा वीडियो अंदर से गायब कर दिया। इसके अंदर भी मैंने ज़ीरा कूट के डाला है जो कि बहुत ही मज़े का लगता है और खुशबू भी बड़ी मज़े की आती है। तो मसाले के अंदर फिर हमने मच्छी के पीस रख दिए थे और थोड़ी देर हमने उसको दम पे रखा। फिर हमने उसको पानी उसके अंदर डाला और फिर हमने पानी थोड़ा सा पकाया और ये शोरबे वाली हमारी फ़िश रेडी हो गई थी। और साथ में इसके ऊपर हमने डाल दिया धनिया। ओके,
और उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या बनाने लगे थे, साथ में पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए, जिसमें हम बनाएंगे चावल और साथ नान ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो मैंने सोचा और भाभी ने सोचा कि इनको अब नान ही खिला देते हैं। तो किसी ने मुझे एक दिन तरीका भी पूछा था नानों को कैसे फ्राई करते हैं, इवन दो इट्स वेरी सिंपल, और मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने वाली कोई बात थी, लेकिन फिर भी मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि इस तरह से पहले पानी डाल के इसके ऊपर ढक्कन हम लोग दे देते हैं, और ताकि ये थोड़े से स्टीम के साथ सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा घी लगाते हैं, देसी घी, और फिर हम इनको फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाना होता, बस नॉर्मल सा लगाना होता है, और फिर ये रेडी हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट ही उनको गीला करके और साथ में घी डाल दोगे ना, तो उससे अकड़ भी जाते हैं। तो अगर आप उसको बहुत सॉफ्ट सा करना चाहते हैं ना, तो फिर आप लोगों ने ऐसे ही करना है। खैर फिर मामा गई थी मेरी छोटी खाला की तरफ सुबह से, तो हम उनको लेने के लिए गए थे पापा के साथ, सारे ही हम चले गए। और फिर हमने खाला की तरफ पिज़्ज़ा उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, हमने वो खाया, और बस खाने के बाद हम घर आ गए। अब मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाती हूँ कि क्या हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट डे मामा और पापा ने कहीं जाना था, तो मैं और भाभी घर थे। तो भाभी ने संडे था तो उन्होंने अपनी अम्मी की तरफ जाना था, तो फिर मैं उनकी अम्मी की तरफ ही चली गई, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस वजह से, और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मैंने जो ड्रेस कल परसों निशात से लिया था, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया ना, वो मैंने पहन लिया था, और माशाल्लाह बड़ा मज़े का कलर है ये। तो अभी भी ये अवेलेबल होगा उनकी वेबसाइट पे, यू कैन चेक और यू कैन ऑर्डर। ये भाभी जो है ना मेरी भाई से बात करी थी, तो मैंने सोचा इनको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो उन्होंने अपने भतीजे को उठाया हुआ था, और बस फिर हम लोग आ रहे हैं वापस। मैं ज़्यादा बस कहीं जाके व्लॉग करती नहीं हूँ, लेकिन ये कि मैं थोड़े थोड़े बिट्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ, सो दैट आई कैन शो यू कि मैं किथे किथे गई सी, तो मैं की किता सी। उसके बाद हम लोग गए वहाँ से वापसी पे, भाभी की अम्मी की तरफ से हम लोग मॉल चले गए, वहाँ मेरी बहन भी आ गई। फिर हम सब ने मिल के जो है वो बड़ा मज़ा किया, और यहाँ पे खाना भी खाया था, वो शायद मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और ये नूर फातिमा, इतना मज़े का ये सीन था, ये जा ही नहीं रही थी, इसको पता था हम बाहर निकलने लगे हैं, तो ये जो है वो करने लगी कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। ये ड्रामे कर रही थी यहाँ पे। बच्चों का दिल करता है बस हमें बाहर कहीं लेके आ जाओ, तो बस वहीं पे छोड़ दो। कहाँ जाना है? मॉल जाना है? जंपिंग करनी है? हाँ जी, आओ। तो खैर उसके बाद बस उस दिन का भी मैंने इतना ही व्लॉग बनाया था। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था, हाँ नेक्स्ट डे अभी कोई गेस्ट आ रहे थे, तो मुझे अब तो ये भी भूल गया यार कि कौन आ रहा था, मेरा दिमाग आप लोग चेक करें। तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी से फिर चीज़ें बना ली, मतलब फ्राइड चीज़ें ही बस बनाई थी चाय के, और मैं भूल गई हूँ कि कौन गेस्ट आए थे। लिटरली मेरे माइंड से निकल गया, बस मुझे इतना पता है कि वो उस दिन गेस्ट आए थे और हमने ये चीज़ें बनाई थी। उसके बाद भी मैंने उस दिन कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मेरे हालात आप लोग चेक कर रहे हैं कि मेरा हादसा कितना कमज़ोर हो रहा है। उसके बाद अगले दिन मुझे ये सैंडविचेस बहुत पसंद है, तो मेरा काफ़ी दिन से नाश्ते में खाने का दिल कर रहा था, तो वह अभी बच्चों को लेने के लिए गई हुई थी, तो मैंने उनको बोला कि वापसी पे ये भी ले आना। तो बस आप लोग मेरे हालात चेक कर रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। जब व्लॉग बनाने लगती हूँ तो शुरू करती हूँ, और उस दिन बस थोड़ा सा बना के वहीं पर छोड़ देती हूँ, अगले दिन मुझे याद ही नहीं रहता। और ब्रेसेस की वजह से ना मुझे कभी कहीं पे वो वायर लगने लग जाती है, उससे भी मैं बोला नहीं जाता। ये अगले दिन अब्दुल्ला और मामा जो है ना वो खेल रहे थे, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड किया, मुझे बड़ा मज़े का लगा। तो उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ, नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी, और आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं सब्जियों वाले चावल बनाऊँ। और जब भी मेरा खाने का दिल करता है तो मेरा खुद ही बनाने का भी दिल करता है। बड़े सिंपल से मामा के मेथड से मैं बनाती हूँ, और उससे पहले मैंने सोचा कि ये हांडी शांडी भी बना दी। जब किचन में आ ही गए ना, फिर मुझे ये होता है कि चलो ठीक है बाकी के भी काम कर लो, ए ना तो होना ही है कि अज किचन जो मैं काम किया तो फिर सारा ही कर लो। तो सबसे पहले मसाला भून के इसके अंदर मटर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बनाने वाली थी आलू मूंगरे। तो मटर क्योंकि हमने अगर ऑलरेडी बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए हो ना, तो वो तो फिर मैं बाद में डालती हूँ जब दम देना होता है हांडी को। तो अगर ऐसे कच्चे वाले हों तो वो फिर मैं फ़ौरन मसाला भून के डाल देती हूँ, ताकि इनकी कचान, मामा कह रही होती है कचान इनके अंदर होती है, वो मर जाए। ठीक है। तो खैर मुझे तो जैसे चीज़ें बताई जाती मैं आप लोगों को ऐसे ही कोट करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए। फिर यहाँ पे आलू शालू मैंने काट लिए थे तब तक, और सब्ज़ी मुझे ना ये होता है, मुझसे सब्ज़ियाँ जितनी मर्ज़ी बनवा लो, मुझसे काम जितने मर्ज़ी खाने पकवा लो, बस मुझे कटिंग करके दी जाओ मसालों की, और साथ में क्या करो, मतलब प्याज कट करके दे दो, और आलू कट करके दे दो, टमाटर कट करके दे दो। तो मेरी मामा कहती जब ये सब कुछ हमने करना है तो सब कुछ हम ही कर लेते हैं। इसीलिए आज मैंने गुस्से में एक एक चीज़ खुद कट की, मसाले के लिए भी प्याज टमाटर हर चीज़ खुद बनाई, और सब्ज़ियां बस मुझे बनाने का वो होता है कि कोई बना के दे दे।
तो आप लोग बताएं कि आप लोग किस तरह के इस मामले में। आज मैंने लंबा सारी व्लॉग डाला, वरना मैं इतने दिन से सिर्फ 10 मिनट का व्लॉग डाल रही थी। अब आप लोगों ने तंग आ जाना कि बाजी तुसी पोत बोल दे हो। मतलब कुछ लोग बहुत आटे में लून के बराबर लोग हैं जो ये बोलते हैं कि आप बहुत बोलती हैं, वरना ज़्यादातर लोग कहते हैं कि व्लॉग लंबा बनाएं और ज़्यादा बोला करें। तो मैं किन की बात सुनूं? आज तो मैं खूब बोल रही हूँ क्योंकि मेरा बातें करने का दिल भी कर रहा है और काफ़ी दिन से मैंने आप लोगों के साथ बातें की भी नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि लंबा व्लॉग अपलोड करती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती हूँ, हाल चाल भी पूछती हूँ। तो तुसी मैनू ए दसो कि सर्दियाँ आ गई हैं आप लोगों के एरियाज़ में, क्योंकि मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी इतनी ठंड तो भी आई नहीं है जितनी मुझे चढ़ी हुई है, जितनी मुझे लग रही है ठंड। तो मुझे अपना ज़रूर बताना। खैर मेरा नाक भी थोड़ा ऐसा ब्लॉक हुआ है, कहने लगती क्लोग हुआ है। तो खैर यहाँ पर मैंने साथ ही जो है ना वेजिटेबल पुलाव के लिए भी चीज़ें रेडी करके और इसको भी मैं साथ साथ बना रही थी। और दूसरे चूल्हे पे हांडी मैंने वो दम पे रख दी थी ताकि वो भी दम पे तैयार होती है जब तक मेरे चावल भी रेडी एप्पल गो हो जाएंगे। खैर बात हम कर रहे थे सर्दियों की, तो सर्दियों की बात मैं ये कर रही थी कि सर्दियों में पता नहीं क्यों मेरा दिल करता रहता है कि मुझे कोई फ्राइड चीज़ें बना के दे दे। कभी मुझे फ्राइज़ खाने का दिल कर रहा होता है, कभी मेरा दिल कर रहा होता है मुझे कोई गरम गरम कॉफ़ी दे दे या गरम गरम चाय दे दे, और मैं बस इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती रहूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही होती है। और मैं जब ये चीज़ें ऐसी कोई लेती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ठंड मेरी कम हो गई है। और बहुत से लोगों के साथ ये भी मसले होते हैं कि उनको वैसे तो इतनी ठंड नहीं लगती लेकिन सर्दियों में उनके पाँव जो है वो ठंडे रहते हैं। तो आई एम वन ऑफ दोज के मेरे भी पाँव ठंडे रहते हैं और उसी की वजह से मुझे गुस्सा चढ़ता रहता है। तो खैर ये ना कल वाले थोड़ा सा वो पड़े हुए थे, चिकन बॉक्स भी पड़े हुए थे, तो मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैं ऐसे ही कोला मोला मार के जब भी पुलाव बनाती हूँ ना, तो मैं जो भी चीज़ पड़ी होती है किचन में देखती हूँ तो जो जो ऐड होने वाली होती है चावलों में, क्योंकि आपके पास मार्जिन होता है, यू कैन ऐड एनी थिंग और वो एक नवा ही कोई पुलाव शलाव तैयार हो जाता है। तो इसलिए मैं फिर ऐसे कर लेती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखा कि सब्ज़ी मेरी गली है तो मैं उसको फिर भून लूँ और इसका भी काम मुकाऊँ साथ साथ। और याद मुझे यह है, इफ़ यू हैवंट लाइक द वीडियो और अभी तक यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया, दैट मीन्स यू आर लाइकिंग द वीडियो। तो इसका मतलब ये है कि लाइक सिर्फ करना नहीं होता, लाइक प्रेस भी करना होता है। तो जल्दी से मेरा जो है ना वो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी माई सब्सक्राइबर बहुत अरसे तो होते छेती छेती लाइक कर दो। तो मैं इसलिए रिमाइंडर दे देती हूँ क्योंकि जो मेरी अपनी बहनें हैं ना बहुत ही प्यारी सी, वो अक्सर भूल जाती हैं और फिर कहती हैं कि तुसी याद करा देना सी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, ये मुझे एक पीआर आया था और ये मेरा ज्वेलरी का पेज है, आप लोगों को सबको पता ही है। तो ये उसके नाम से मुझे किसी ने बना के भेजा है नियॉन लाइट्स में। तो यू कैन ऑर्डर, मैं इनका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। ठीक है, इनका पेज का नाम है illusion_neon, आप लोग सर्च करेंगे जो आप लोगों को साइड पे पेज नज़र भी आ रहा है। तो प्लीज़ उनको जाके फॉलो भी करना क्योंकि उनका न्यू काम है, न्यू पेज है, एंड डू सपोर्ट देम। जैसे अगर आप लाइक करके कर सकते हैं, सॉरी लाइक नहीं फॉलो करके कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ को कस्टमाइज़ कराना है, अपना नेम या कपल नेम या कुछ भी, तो यू कैन ऑर्डर देम। और उनको आप लोग बोल सकते हैं कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए तो उसको हमें नियॉन लाइट्स में बना दें। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि इतना प्यारा मेरे पास पैकेज तो आया हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें भी अनबॉक्स कर लेती। तो ये एक न्यू एंकलेट मेरे पेज पे आई है और ये बहुत प्यारी है, स्टेनलेस स्टील है, ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। और छोटे छोटे बॉल्स लगे हुए हैं इसके साथ, साथ में स्टार्स लगे हुए हैं। तो आप मेरे पेज से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे पेज का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ज्यूल्स बाय अक्सा के नाम से। और ये जो मैं आप लोगों को पहले ब्रेसलेट दिखाई है, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत मुझे पसंद है वो। और जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ ना, ये दोनों बड़े, कुछ लोग मुझे ऐसे बोल रहे होते हैं कि जिनकी कलाइयाँ थोड़ी हैवी होती हैं, तो ये उनके लिए जिनकी थोड़ी सी हैवी रिस्ट है ना, तो ये मेरे जैसे हाथ वाले लोग ऑर्डर नहीं करें। मैं ऑलरेडी मेंशन कर रही हूँ, बाद में फिर नहीं बोलिएगा कि साइजेस सही नहीं है। और जो चेन वाली ब्रेसलेट मैंने आप लोगों को दिखाई है वो भी बड़ों के लिए ही है, या अगर जेंट्स के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अपने हस्बैंड को गिफ्ट करनी है तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। बाकी ये हूप्स की मुझे बहुत लोग कह रहे थे कि काफ़ी ट्रेंड में है, तो आप हूप्स की भी वो वेराइटी लेके आएँ। तो यहाँ पर मैं स्टेनलेस स्टील की, आपको पता है मेरी सारी ज्वेलरी होती है जो कि कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, कलर की गारंटी होती है स्टेनलेस स्टील में। तो ये बहुत प्यारे हूप्स हैं और आप इनको मेरे पेज से जाके ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, मैं पेज, ये अपने पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और
और मैंने क्या करना था, और तो कुछ भी नहीं, यही कहना था बस। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मुझे जाके इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना। और मैं फिर से ये दिखा रही हूँ आप लोगों को चीज़ें, ताकि आप लोग, ये तो बहुत ही प्यारी है ना जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है, और ये मेरे जैसी रिस्ट के ऊपर अच्छी भी बड़ी लगती है क्योंकि बड़ी डेलिकेट सी है। तो खैर मैं अब आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त, आप लोगों से मिलूंगी कल, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।